बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तावन फाउंडेशन की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुद्दत हुई आपने भी ये शेर सुने होंगे। मुहतरम अल्लामा इकबाल ने पूरी एक नज़म इस पर लिखी। मस्जिद बुनियादी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। क्या खूब अमीर फैसल को सनूसी ने पैगाम दिया, तो नाम व नसब का हिजाजी है, पर दिल का हिजाजी बन न सका। तर आँखें तो हो जाती हैं, पर क्या लज्जत इस रोने में, जब खूने जिगर की आमेज़श से अश्क बहा प्याजी बन न सका। इकबाल बड़ा तिश्क है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना किरदार का गाजी बन न सका। तो ख़वातीन हज़रात, ये मेरी और आपकी ज़िंदगी का और ख़ास तौर पर इस दौर के अंदर उम्मत मुसलमा का एक बहुत बड़ा मसला है। हमारी गुफ्तगू में जो बातें हैं वो अमली ज़िंदगी में अगर वो बातें ना हों तो यकीनी तौर पर लोग हमें कोई सच्चा नहीं समझेंगे, बल्कि वो हमें मुनाफिक का नाम देंगे। हम ये कहते हैं और सुबह से लेकर शाम तक ये सुनते हैं कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं, जिसने झूठ बोला उसके लिए बहुत सारी बातें कही गई। इसी तरह से जो जुल्म करता है उसके अंदर की बातें कही गई। ये भी कहा गया कि किसी ने किसी की नाजायज़ ज़मीन आप ली तो उसके लिए इतने तौक उसके गले में डाले जाएंगे। ये भी कहा गया कि किसी ने जुल्म किया तो वो हकूक़ अल्लाह और हकूक़ इंसानों जो हैं वो उसमें वो चीज़ आती है। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हम सुनते हैं, लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि भी हमारी ये गुफ्तगू जो है वो हमारे किरदार में नहीं डाल पाती। जब मेरी गुफ्तगू मेरे किरदार में नहीं डलेगी तो यकीनी तौर पर लोग ये समझेंगे कि ये गुफ्तगू तो कर सकता है, बात तो कर सकता है, लेकिन अमल इसका मुखालिफ। जिसकी गुफ्तगू और अमल के दरमियान में फ़र्क हो उसको लोग दुनिया में कामयाब इंसान नहीं समझते, उसकी पैरवी नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते, और उसके लिए ये बुरा सा लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको वो मुनाफिक समझते हैं। ये कहता कुछ और है, करना कुछ और है। इस मसले को अगर मैंने इस अंदाज से ये कहूँ कि हम इंटरनली हालो हैं और एक्सटर्नली हम स्ट्रॉन्ग हैं। कहने में हम बहुत आला हैं, हमारी गुफ्तगू, हमारी किताबें, हमारी तकरीरें सब बहुत हैं, लेकिन करने के अंदर जब वक्त आता है तो हम बड़े कमज़ोर साबित होते हैं। उस वक्त कोई ना कोई लालच, कोई ना कोई खौफ, कोई ना कोई दबाव, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है जो हमें सच बोलने से हटाती है, और हम सच नहीं बोलते बल्कि झूठ बोलते हैं या कोई ऐसा हरकत करते हैं। इसी तरह से हमसे ये कहा गया कि जी आप हमसाया का ख्याल रखें, आप मतलब लोगों के दुख दर्द में शरीक हों। तो बजाय शरीक होने के अगर हम उन्हें दुख दर्द देते हैं तो फिर तो मतलब शरीक ना हो तो चले एक अलग बात है। शरीक तो नहीं हुए, बल्कि हमने उन्हें दुख दर्द दिया, किसी पे झूठा मुकदमा किया, किसी पे कोई काम ऐसा किया, किसी के घर के सामने पानी गिरा दिया, किसी की बदखुई की, किसी की गिबत की। तो मैं जो बात आज आपसे कहना चाहता हूँ कि वो ये है कि मैंने इसके लिए टर्म जो यूज़ की है, मैंने पढ़ी नहीं है कहीं भी, लेकिन मैं जो यूज़ किया है वो कि हम इंटरनली बड़े हालो हैं, बड़े कमज़ोर हैं। इंटरनली हालो एंड एक्सटर्नली स्ट्रॉन्ग पीपल हैं। हमारे चेहरे मोहरे से, हमारी बातों से, हमारी गुफ्तगू से हम बहुत ही ताकतवर हैं, नारे बहुत मजबूत लगाते हैं, लेकिन इन अंदरूनी तौर पर हम बहुत कमज़ोर और खाली खुली इंसान नज़र आते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप थोड़ी बात कर लें, लेकिन जितनी बात करें उस पर अमल ज़रूर करें। अगर आप अमल करते हैं तो आप यकीन करें आपकी थोड़ी बात भी जो है ना वो उस पर अमल लोग करेंगे। एक वाक़या आपने भी बहुत दफ़ा सुना होगा, मैंने भी बहुत दफ़ा सुना है। उसकी रवायत कहाँ से है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन वाक़या वो बहुत लोगों ने इसे कोट किया है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कोई खातून आई है, उसने के पास एक बच्चा था। उसने कहा ये बच्चा गुड़ खाता है, तो आप इसे जो है ना वो किसी तरीके से मना करें। आपने उसे फरमाया कि कल लेकर आना। जो कल लेकर आई तो उन्होंने कहा बच्चे से कि गुड़ ना खाए। तो वो मतलब वालदा ने कहा कि ये बात आप कल भी कह सकते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, कल मैंने ये खुद गुड़ खाया था, तो इसलिए कल मैंने ये बात मुनासिब नहीं समझी।
कुरान भी हमसे कहता है कि तो तुम बातें क्यों करते हो जिस पर तुम अमल नहीं करते। आए मिलजुल कर इस बात का तहिया करें कि हम अंदरूनी तौर पर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि हमारा किरदार स्ट्रॉन्ग हो। लोग किरदार पे बात करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। गुफ्तगू को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले दुनिया में लोग नहीं हैं। चंद दिनों के लिए, चंद लम्हों के लिए आप किसी का दिल मोह लेते हैं, लेकिन किरदार ही ज़िंदा रहता है। अभी पिछले दिनों मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पर ईदी के नाम का पूरा एक हाल बना हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था ईदी हाल। अब ईदी कौन थे? क्या उनकी तकरीरों की वजह से नहीं, क्या उनकी गुफ्तगू की वजह से नहीं, उनके इस किरदार ने उनको ज़िंदा रखा है कि आज पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर बेशुमार जगहों पर ईदी के नाम की चीज़ें लिखी हुई हैं, इसलिए कि किरदार ही बोलता है। आए कोशिश करें कि जितनी भी ज़िंदगी है उसको एक किरदार के साथ गुजारें। किरदार ही ज़िंदा रहता है, किरदार ही ज़िंदा रखता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको दीन और दुनिया की तमाम तर भलाइयाँ अता फरमाए। हमारी बात अच्छी लगे तो आगे पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया।